record. Syllogism and deductive logic. Now all A is B. There are two possible diagrams, and do you agree? A should be the smaller circle and B should be the larger circle, or else both A and B must be of the same value. Agreed? Yes. अगर all A is B का diagram ये first वाला होता है, तो definitely we can have these conclusions. Do you agree with these conclusions? Yes, sir. Some A is B, some B is A, and some B is not A. Correct? And अगर ये second वाला होता है, तो these are the definite conclusions. Yes, sir. तो इन दोनों में से जो common होगा, वो हमेशा valid होगा. Right? Yes, sir. Okay. Now we'll go to the next one. That is सम एज बी. देखो सम एज बी के चारों डायग्राम से अग्री करते हो. सिमर? यस सर. गुड. अगर सारों डायग्राम्स के साथ अग्री करते हो तो देखो इन चारों कंक्लूजन्स में एक ही कंक्लूजन कॉमन है और दैट इज व्हाई एक ही कंक्लूजन वैलिड रहेगा. है ना? Yes, sir. Okay. No A is B, simple है. And some A is not B. देखो तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है. Therefore, whenever you have some A is not B, nothing is valid at all. Nothing at all is valid. There is no definite conclusion. वहीं पे आता है only A is B. And only A is B में देखो ये आ सकता है. Only A is B क्यों ये आएगा? देखो only animals are dogs करोगे तो all dogs are animals. तो only A is B करोगे तो all B is A. Therefore, all these four will be valid, and here all these four will be valid. और इसमें common क्या क्या हो रहा है बताइए? All B is A. All B is A. Yes. Some A is B. Correct. And some B is. Some B is A. Absolutely correct. And A and only A is B का मतलब है A के बिना B नहीं और B के बिना A नहीं. So this is your diagram, and these are the four possible conclusions. Actually, the definite conclusions. Okay. ये बाद में चलेंगे. I want to take a look at this questions. ऐसे questions सबने देखे हैं ना कभी न कभी पहले? Yes, sir. Okay. तो just a moment. Give me one moment. हमने लगभग कितने वर्ड्स किए होंगे vocab में आज? Approximately around 40 के आसपास है. Okay, which is good enough. अगर 40 into 10 into 2 देखो तो 800 words आ जाएंगे. Plus 1000 words definitely हम उसमें करेंगे. वो A to Z वाले में. ठीक है ना? And since अब आप definitely homework complete करोगे तो ये problem फिर से नहीं रहेगा. अब देखो पहले 341 है ना? तो मैं 341 के लिए पहले एक स्पेस बना लेता हूँ. 3 में क्या लिखा है बताइए? ऑल पजल्स आर ट्रिक्स. एंड 4 में क्या लिखा है? no puzzles are तो ये तो हो ही नहीं सकता, इसको छोड़ देते हैं. ठीक है ना? okay, sir. सेकंड पे चलते हैं. 642 ऑल लूप्स आर ट्रिक्स. तो मैं ऑल लूप्स आर ट्रिक्स लिख लेता हूँ. 3 ऑल लूप्स आर ट्रिक्स. 6 था सर, ये 3 नहीं था. ऑल लूप्स आर ये 6 था ना? हाँ सॉरी 6 था. करेक्ट. ऑल लूप्स आर ट्रिक्स. 4 में क्या है? नो पजल्स आर ट्रिक्स. एंड 2 में है नो पजल्स आर लूप्स. 4 में
no puzzles are Tricks. tricks, and then 2 में है no No puzzles puzzles are loops. are loops. Okay, अच्छा, अब मैं एक और चीज समझाना चाहता हूँ जहाँ पे आप बिना डायग्राम के भी कर सकते हो, ठीक है? देखो, बिकॉज अब ये कोरोना के चलते काफी कॉलेजेस, आपको पता है इस साल पहले 1-2 महीने तो ऑनलाइन क्लासेस कराएंगे, राइट? एंड इफ दिस वर्क्स आउट, एंड अभी देखो तो एनवायरमेंटल हैजर्ड्स जो थे वो काफी कम हुए हैं बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन. Yes, तो sir. चांसेस आर देयर गोना बी, देयर मे बी अ लॉट ऑफ एग्जाम्स जो कंप्लीटली ऑनलाइन कर दे अपने एग्जाम को. और सेकंड है कि अगर हमारा नसीब इतना खराब रहा तो शायद अगले साल भी घर बैठ के एग्जाम देना पड़े, ठीक है? और अगर घर बैठे एग्जाम दे रहे हैं तो अभी देखो IIM रोहतक का टेस्ट होने वाला है 21 तारीख को, वो घर से एग्जाम देने को दे रहे हैं लेकिन नोटपैड यूज नहीं कर सकते. मतलब टेक्निकली आपको माइंड में ही इसे पिक्चराइज करना हो. देखो, याद रखना, 2 प्रेमिसेस होंगे जिससे एक कंक्लूजन आता है. आपके क्वेश्चन में 50 स्टेटमेंट्स तो चलेगा, लेकिन 2 स्टेटमेंट से ही एक कंक्लूजन आएगा, है ना? प्रेमिस 1 में there are 2 objects ये there are 2 objects और वो ऑब्जेक्ट्स है A and B, है ना? Yes, sir. प्रेमिस 2 में there are once again 2 objects और वो क्या होता है? B and C. B and C. तभी तो जाके कंक्लूजन में आपसे पूछा जाता है किसके बारे में? अबाउट A and C. यही होता है ना? Yes, sir. क्योंकि अगर A B के बारे में पूछे तो आपको डायग्राम बनाने की भी जरूरत नहीं है. B और C के बारे में पूछे तो आपको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज उनका तो ये रहा, है ना? ये तो हम तब तक रट चुके होंगे, करेक्ट? Yes, sir. तो अब जो भी होगा आपसे A and C या C and A के बारे में पूछ सकता है, A और C या C और A. अब देखो, यहाँ पे मैं आपके साथ एक और शीट शेयर करूंगा. ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो कीजिएगा, नहीं करना है तो आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद इट. प्रेमिस 1 A and B, प्रेमिस 2 B and C. इससे आएगा आपका क्वेश्चन या फिर A और C का या C और A का, ठीक है? अगर आपका क्वेश्चन A और C के रिलेशन के बारे में पूछ रहा है तो प्रेमिस 1 का स्ट्रक्चर AB रहेगा, प्रेमिस 2 का स्ट्रक्चर BC रहेगा. लेकिन अगर आपसे पूछे C और A के बारे में तो मैं बस ये चाहता हूं कि आप ये ट्राई करके देखो. प्रेमिस 1 C और B और प्रेमिस 2 C और A करके देखो. कैसे करोगे तो अभी देखते हैं. Let's say, take a look, for example, all A is B and all C is D. और अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि A और C का रिलेशन बनाओ तो मेरे पास यहाँ पे A और B है और यहाँ पे C और B है, और A और C के लिए मुझे क्या चाहिए? ABBC. Yes, ABBC चाहिए ना A और C के लिए. yes, sir. तो देखो, मैं सेकंड प्रेमिस को कन्वर्ट कर दूंगा टू सम B is C. All C is B can also be taken as some B is C. Yes, sir.
तो अब मेरे पास दो प्रेमिसेस क्या हो गए, ऑल ए इज बी एंड सम बी इज सी. नाउ टेक अ लुक एट दिस टेबल. मैं वैसे प्रैक्टिस कराने वाला नहीं हूं, मैं डायग्राम से ही कराऊंगा. इस टेबल से आप किसी भी सिलॉजिज्म का कंक्लूजन निकाल सकते हो. देखो 16 तरह के सिलॉजिज्म क्वेश्चंस हो सकते हैं, कॉम्बिनेशंस प्रेमिस 1 एंड 2 के, और उससे टोटल 10 ही रिजल्ट निकलते हैं, और वो भी खाली 4 इक्वेशंस में. बाकी सब सीधे इनवैलिड हो जाते हैं. ऑल ए इज बी और ऑल बी इज सी हुआ तो 3 रिजल्ट्स निकलेंगे, देख रहे हो ना. ऑल ए इज बी हुआ और नो बी इज सी हुआ तो 4 रिजल्ट्स निकलेंगे. सम ए इज बी हुआ और ऑल बी इज सी हुआ तो 2 रिजल्ट्स निकलेंगे. सम ए इज बी हुआ और नो बी इज सी हुआ तो 1 रिजल्ट निकलेगा. बाकी सारे के सारे इनवैलिड होते हैं. अगर आपका प्रोपोजिशन नो से स्टार्ट होता है या सम नॉट से स्टार्ट होता है तो आपको पता होगा कि वो कभी भी वैलिड नहीं होंगे. पॉसिबल हो सकते हैं, देयर कैन बी अ लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज, बट डेफिनेट कुछ भी नहीं होता. देख रहे हो सारा रेड है. एक्चुअली वैलिड खाली इतने ही होते हैं. देखो अगर पहला प्रेमिस ऑल हुआ, दूसरा प्रेमिस ऑल हुआ, पहला प्रेमिस ऑल हुआ, दूसरा प्रेमिस नन हुआ, पहला प्रेमिस सम हुआ, दूसरा प्रेमिस ऑल हुआ, और पहला प्रेमिस सम हुआ, दूसरा प्रेमिस नन हुआ, तभी जाके आपके रिजल्ट्स आएंगे. अदरवाइज कोई रिजल्ट पॉसिबल नहीं. Take a look at this one. All A is B and some B is C. All A is B and some B is C. पहला प्रेमिस है all A is B. दूसरा प्रेमिस है some B is C. इसका कोई रिजल्ट होगा क्या? नो सर. तो अगर आप माइंड में ये कैलकुलेट कर लोगे तो आपको कभी ड्राइंग बनाने की जरूरत नहीं होगी. बट बिलीव मी दिस इज 10 times tougher than it looks. बट इन एनी सिचुएशन अगर आपके पास कोई एग्जाम है जहाँ पे आपके पास पेन छूने का राइट ना हो तो ये आप कर सकते हो या फिर विजुअलाइज कर सकते हो. ठीक है ना. लेट्स रिटर्न टू आवर क्वेश्चन 642. Now I'm going to take this part off. ठीक है. Taking this part off. All loops are tricks. तो मैंने ये बनाया loops. ठीक है. और ये बनाया tricks. ठीक है. No puzzles are tricks. तो ये हो गया puzzles. अब देखो no puzzles are loops, सही है ना. तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड. अब आपको ये दिख रहा है कि 3 सेकंड 4 सेकंड में हम ये आंसर निकाल सकते हैं. बट क्योंकि आई एम रोहतक ने, मतलब आई एम रोहतक इज फॉर अंडर ग्रेजुएट एग्जाम, उन्होंने ये किया है तो वी कैन एक्सपेक्ट समथिंग लाइक दिस टू हैपन. तो वो थोड़ा एक डिफिकल्ट वर्जन हो जाएगा. नेक्स्ट पे चलते हैं. ऑल स्पेसेस आर बस्ट, नो कर्व्स आर स्पेसेस. सॉरी, आई एम सॉरी, 514. ऑल स्पेसेस आर स्क्वायर्स, ऑल स्पेसेस आर बस्ट. 4 में क्या है, सम स्क्वायर्स आर बस्ट. ये होगा या नहीं होगा? अगर वही सारे स्पेसेस बस्ट भी हैं और स्क्वायर भी हैं तो कुछ बस्ट तो स्क्वायर होंगे ही ना, यस सर. है ना. यस सर. अच्छा ये 3 का आंसर बताइए. यू हैव अ पेन एंड पेपर विद यू? Yes, sir. चलिए करते हैं.
हो गया सर। कौन सा आंसर? आंसर बी है। B है, absolutely correct. All of you have B. got B. Yes, sir. 153. Yes, sir. Great. सर हाँ जैसे कि इसके अंदर हमारे एक ऑप्शन ठीक हो जाता है तो हाँ, उसके बाद तो बाकी छोड़ सारे देंगे, बाकी छोड़ देंगे। इन 30 क्वेश्चंस में एक ही ऐसा क्वेश्चन है जिसके 2 आंसर्स हैं और वो गलती से हो गया था, ठीक है ना? तो डोंट वरी अबाउट इट। नेक्स्ट देखते हैं। The moment you have your answer, don't worry about anything else. That's your answer. ओके सर। सर इसका आंसर 1 है। सर ए ही ठीक लग रहा है, मतलब और चेक नहीं करे। ये ठीक लग रहा है, अभी देख लेते हैं। ये 1 3 4 सिमर 1 बताइएगा, चेतन 3 बताइएगा, साहिल 4 बताइएगा। मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ। 1 क्या था? All P have All P W. have W, ठीक है, all P have W। तो ब्लू P P बाहर है, होगा। नहीं, सोचो। all All P men, have W. सोचो, all men have money. Does it mean all women don't have money? No. Okay. तो और उसके बाद क्या था नंबर सेकंड वाला चेतन? 1 3 all T have W। अब चलो T बना लेते हैं, ये रहा T। तो सम P और T है क्या? नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा। ये कंफ्यूजन हो गई। क्लैश नहीं कर रहा है ना इनको? हाँ, नहीं करवाना है, बिकॉज देखो क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा है कि आपको P और T को मिलाना है ना? ओके तो मिलाएंगे ही नहीं। ओके 4 1 3 नहीं सर ये भी नहीं होगा। ओके 2 5 6 हो सकता है। ये होगा, बिकॉज देखो जो पार्ट N और T में कॉमन है वो P नहीं हो सकता, बिकॉज कोई भी T नहीं हो P सकता। नहीं है। हाँ राइट, Yes. Yes, sir. तो कॉमन पार्ट डेफिनेटली P नहीं होगा, एंड दैट्स व्हाई थर्ड वन इज करेक्ट। नेक्स्ट 5 1 2 So 3 2 1 ना? अच्छा क्वेश्चन चेंज। हाँ 5 1 2. सर फर्स्ट सही है। फर्स्ट ओके देखते हैं। ऑल कार्ड्स आर ब्लैक, all black things are codes, so all cards are codes. Yes, that's correct. Simar, you agree? Chetan, you agree? Yes sir. Yes, sir. 165 देखिए इसका। So A तो नहीं है। फर्स्ट तो नहीं है। ओके सम T और S और 6 में है नो S और B।
तो 5 में BRS नहीं, सम और नो से ऑल आ ही नहीं सकता। करेक्ट। 463 सर ऑप्शन 2 सही है सर, 463। करेक्ट सर सही है, सही है। करेक्ट। अच्छा, नाउ आई वांट टू टेक यू टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ये सब वैसे ही हैं। ये देखो, इस बार इसको इसको रूल 1 मान लो, ठीक है ना? दिस इज कॉल्ड रूल 1। रूल 1। और ये कहाँ चला गया? सर हाँ सर जो क्वेश्चन था P हैव W, तो W सेंटर में आएगा ना और P आउटर एरिया में आएगा ना? नहीं, देखो मैं ये जानना चाहता हूँ, इज P the only one that can have W? नो। And that's why P will be the smaller इनर circle. पोर्शन। Yes. ओके। देखो इसको हम रूल 1 मान लेते हैं, ठीक है ना? रूल 1 में क्या है? इफ A then B। अगर आपके पास कोई भी कंस्ट्रक्शन आया जिसमें बोले when, if, each time, every time, तो समझ लेना वो if A then B है, ठीक है? ओके। और if A then B, अब से देखो अगले 6 महीने के लिए डॉग और एनिमल वाला एग्जाम्पल कनेक्ट कर लो। कौन सा? डॉग और एनिमल वाला। अगर डॉग है तो एनिमल है ओके सर। है ना? तो उसे इफ ए देन बी मान सकते हैं। यस यस सर। सर। ओके, तो बताओ अगर डॉग नहीं है तो एनिमल नहीं है। पक्का है नहीं क्या? सर, नॉट यस सर्टेन। सर। नॉट सर्टेन। देखो अगर डॉग ओके। नहीं है तो मेरा लैपटॉप भी तो हो सकता है, या लायन भी तो हो सकता है। मतलब एनिमल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मैंने बोला आपने क्या डॉग देखा? तो आपने बोला नहीं, तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आपने किसी भी एनिमल एनिमल को नहीं देखा। नहीं नहीं सर। है ना? सो इफ डॉग देन एनिमल डज नॉट मीन इफ नॉट डॉग देन नॉट एनिमल। अच्छा, ओके एनिमल, सर। आपने एक एनिमल देखा, पक्का वो डॉग ही था? नहीं सर, कुछ भी हो सकता है। तो इफ बी देन नॉट सर्टेन। लेकिन अगर आपने एनिमल नहीं देखा तो पक्का है डॉग भी नहीं देखा होगा, बिकॉज हर डॉग एनिमल होता है। यस सर। तो रूल 1 में क्या है? अगर इफ ए देन बी लिखा है तो ए है तो बी है, और बी नहीं है तो ए ए नहीं है। भी नहीं है। करेक्ट। Give me one moment. ठीक है? यस सर। The entire gist of it. अब देखो दूसरा है ओनली इफ ए देन बी। इसमें क्या करेंगे? ओनली इफ इट इज एन एनिमल इज इट अ डॉग। जानवर है तभी तो डॉग है ना? जानवर है तभी तो डॉग है। अच्छा, जानवर है, कैन यू गारंटी डॉग है? नो। नो। है ना? डॉग है, कैन यू गारंटी जानवर है? यस। करेक्ट। डॉग नहीं है तो तो पता नहीं क्या ही हो। जानवर।
हो भी सकता, नहीं भी हो सकता है ना। तो इसमें रिवर्स हो जाता है, जो हमने पिछले वाले में देखा था आंसर्स में एग्जैक्टली उसका उल्टा होगा। देखो पिछले वाले में था ए है तो बी है, अभी यहाँ पे देखो बी है तो ए है, हो गया। पिछले वाले में था नॉट बी देन नॉट ए, यहाँ पे क्या हो गया, नॉट ए देन नॉट बी, है ना। यू सी दिस इज द एग्जैक्ट ऑपोजिट। अब नेक्स्ट वाले में देखो, इसको बोलेंगे रूल 3, जहां पे इफ एंड ओनली इफ आए, ठीक है। यस सर। बी इफ एंड ओनली इफ ए। तो ए है तो बी है, बी है तो ए है, ये वही हो गया, जिंदा है तो सांस लेंगे, सांस लेंगे तो जिंदा है ना। यस सर। और जिंदा नहीं है तो सांस नहीं लेंगे, और सांस नहीं लेंगे तो जिंदा नहीं है। मतलब इसमें सारे की सारी वैलिड होंगे। एवरीथिंग प्लेज अ रोल हियर, एवरीथिंग प्लेज एग्जैक्टली द सेम रोल हियर, बिकॉज ए एंड बी आर इक्वल, ए एंड बी आर इक्वल। इक्वल। तो ए है तो बी है, बी है तो ए है, ए नहीं तो बी नहीं, और बी नहीं तो ए नहीं। ए नहीं। Sorry, I was just trying to fit this in a single page. ठीक है। यस सर। ओके, पहले कुछ इसके लिए एग्जांपल्स में ये 3 शीट्स फॉलो करना कि अच्छा दिस क्वेश्चन रिलेट्स टू रूल 1, रूल 2 और रूल 3। और चौथा वाला है, इट्स नॉट रियली रूल 4, इट्स अ टोटली डिफरेंट रूल, इज आइदर ए और बी। या फिर ये लो या वो लो, ये लो तो वो नहीं लोगे, वो लो तो ये नहीं लोगे, ये नहीं लोगे तो वो मिलेगा, वो नहीं लोगे तो ये मिलेगा। यही होता है ना। Yes. Now this is the first question here. Jayantika sleeps when she wakes up. इसमें पहले हमें आइडेंटिफाई करना होगा रूल 1 है, रूल 2 है या रूल 3 है। Jayantika sleeps when she wakes up. रूल 1, 2 या 3? 1 because only when नहीं है, खाली when है ना। Yes. ओके। और 1 में क्या है, ए है तो बी है, और बी नहीं तो ए नहीं। ए नहीं। ठीक है, अब ये देखो हमें पहले आइडेंटिफाई करना होगा इनमें से ए कौन सा है और बी कौन सा है। बताओ तो ए कौन सा है इसमें। सर वेक्स अप। करेक्ट, कॉज हमेशा ए होता है और इफेक्ट हमेशा बी होता है। तो ए है तो बी है, जयंतिका वेक्स अप एंड जयंतिका स्लीपिंग, तो 2-1 होना चाहिए, है ना। ऑप्शन में 2-1 है क्या कहीं पे? नो सर। नहीं. तो दूसरा कंक्लूजन देखेंगे, नॉट बी देन नॉट ए, मतलब इज नॉट स्लीपिंग एंड डज नॉट वेक अप, Yes. यानी कि 3 and 4। और देखो 3 and 4 आंसर में। Hmm. You getting my point here? Yes. Yes. Great. नेक्स्ट देखते हैं। ये बताइए रूल नंबर 1, 2 या 3 है? 2 क्योंकि ओनली इफ है। करेक्ट। और इसमें बताओ ए कौन सा है और बी कौन सा है? रेंज ए। करेक्ट, एंड बी है ग्राउंड गेट्स वे। अब रूल 2 के कंक्लूजंस क्या होते हैं? नॉट ए नॉट बी। नॉट ए नॉट बी या फिर बी देन ए, Yes. है ना। तो पहले देखते ग्राउंड गेट्स वेट एंड इट रेन्स। ग्राउंड इज वेट, इट रेन्ड 1 and 3। 1 and 3 कहीं पे है क्या? अब नहीं. नॉट ए नॉट बी देखते हैं, इट डिड नॉट रेन एंड ग्राउंड डिड नॉट गेट वेट। तो 2 and 4, 2 and 4 है ना। 2 and 4 है. तो ये आंसर हो जाएगा। ये आप तीनों को ये समझ में है ना, ये वाला पॉइंट? यस सर। हाँ जी सर. डू यू थिंक यू विल बी एबल टू वर्क ऑन दिस? यस सर। Okay, great. Now there are a total of 95 questions on this sheet. How much time do you think you'll take to answer these questions? 95 है. हाँ 95, और बाकी 60 नहीं, बाकी 55। हाँ बाकी 55 एक और शीट में।
150 हो गए। 170 150 करेक्ट 150। अब अभी तो सब बता ही नहीं सकते कितना टाइम लगेगा। No problem. Is it okay if I ask you to work on 25 questions a day? हाँ चलेगा ना? Yes sir. Yes sir. तो ये देखो, ये जो फर्स्ट 30 क्वेश्चंस है ना, जिनमें से लगभग 5 तो हमने यहाँ पे कर लिया, उनके हाँ जी। बचे 25 पे काम कर लेते हैं। ओके ओके, ये शीट, ये प्रेजेंटेशन आपके साथ शेयर कर दे रहा हूँ, एंड ओके ये दोनों शेयर कर देता हूँ। वो क्या बात है?